नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ अपने नेताओं की पीठ थपथपाने का अवसर नहीं छोड़ते हैं। वहीं बीजेपी के नेता हैं जो नियमों की धज्जियां लगातार उड़ाते नहीं थकते। मामला कानपुर देहात से सामने आ रहा है, जहां अकबरपुर से तिरंगा यात्रा में शामिल होकर कानपुर लौट रहे बीजेपी नेता ने 12 टोल प्लाजा पर जबरन टोल बैरियर हटवाकर गाड़ियां निकलवा दी। नेता की दबंगई टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी अब सामने आ रहा है और वीडियो वायरल होने पर अब इस बात का खुलासा हुआ है। ऐसा ही एक बीजेपी नेता की दबंगई का मामला बीते दिनों आगरा से सामने आया। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, इसके बाद इस दबंगई को लेकर चर्चा करेंगे। सियासत की रंगत में न डूबो इतना कि वीरों की शहादत भी नजर न आए। जरा सा याद कर लो अपने वायदे जुबान को, अगर तुम्हें अपने जुबान का कहा याद आए। ये वो शब्द हैं जो सत्ता के नशे में चूर नेताजी शायद सुनना भूल गए। तभी अकबरपुर से तिरंगा यात्रा में शामिल होकर कानपुर लौट रहे कानपुर की पूर्व मेयर सर्राज सिंह के बेटे भाजपा नेता जीत प्रताप सिंह ने 12 टोल प्लाजा पर जबरन टोल बैरियर हटवाकर गाड़ियां निकलवा दी। वहीं टोल प्रबंधन की तहरीर पर एसपी ने एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दे दिए हैं। वहीं दूसरी ओर बीते दिनों आगरा में ट्रांस यमुना कॉलोनी में भाजपा नेता अजय जायसवाल और उसके गुर्गों की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ था। वीडियो में भाजपा नेता किसी को गोली मारने की धमकी दे रहे थे, वहीं उनका गुर्गा एक युवक की पिटाई लगा रहा था। दबंगों के डर के चलते पीड़ित ने पुलिस से शिकायत तक नहीं की। वहीं बीते दिनों मथुरा में सत्ता की हनक में चूर भाजपा नेता का वीडियो सामने आया था, जहां भाजपा नेता एक गार्ड की पिटाई करते कैमरे में कैद हो गए। ये माननीय अस्पताल के गार्ड के साथ हाथापाई ही नहीं करते, बल्कि गाली गलौज और धमकी देते भी नजर आए हैं। बताया जा रहा है कि सत्ता की हनक दिखाने वाले कोई नहीं, बल्कि मथुरा के भाजपा महानगर अध्यक्ष विनोद अग्रवाल थे, जो पहले भी दबंगई को लेकर चर्चा में आ चुके हैं। लेकिन इस बार गार्ड का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने इन साहब को इमरजेंसी वार्ड में भीड़ होने के चलते रोकने की हिम्मत कर दी, जिससे भाजपा नेता भड़क गए और गार्ड की पिटाई कर दी। ये कैसे जनसेवक हैं जो चुनावी वक्त तो जनता के हाथ पैर जोड़ते नजर आते हैं, वहीं चुनाव जीतने के बाद यही जनसेवक जनता के साथ हाथापाई करते नजर आते हैं। ऐसे में अपराधियों पर लगाम लगाने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने जनसेवकों पर लगाम कब लगा पाएंगे, ये सवाल अभी बाकी है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो वाकई जिस तरीके से बीजेपी नेताओं की दबंगई सामने आती है, उससे एक सवाल तो यहाँ उठता है कि ये कैसे प्रतिनिधि हैं जो आम जनता की सेवा का वादा करके आम जनता के बीच जाते हैं और वोट की अपील करते हैं, और इसके बाद जब सत्ता में काबिज हो जाते हैं और एक पद मिल जाता है तो उसके बाद ये भूल जाते हैं कि हम जनता के सेवक हैं, हम प्रतिनिधि हैं, हम प्रतिनिधित्व करते हैं, ना कि इस तरीके की दबंगई हम अपने पद अपने ओहदे का इस तरीके से दुरुपयोग करेंगे। ये तस्वीर काफी कुछ बयां कर रही है। बीजेपी नेता है तो कुछ भी करेंगे, क्योंकि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ कड़ी और सख्त हिदायतें देते हैं, नसीहत देते हैं। बावजूद इसके इन नसीहतों का, इस सलाह का, या ये कहें इस सख्ती का कोई भी असर इन नेताओं पर पड़ता हुआ नजर नहीं आता है। और अगर गाड़ी में बीजेपी नेता, विधायक या बीजेपी का झंडा लगा है तो ये दबंगई इस कदर दिखाते हैं कि जैसे अगले सत्ता में यही काबिज हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की बात का कोई भी असर होता नजर नहीं आ रहा है। कानपुर से संवाददाता मधुर मोहन इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। मधुर मोहन, आपका रुख करेंगे। अगर देखा जाए दबंगई जिस कदर से बीजेपी नेताओं की सामने आ रही है, टोल प्लाजा में दबंगई दिखाई और ये पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई, लेकिन लगातार देखने को मिलता है कि दबंगई तो सामने आती है, लेकिन बीजेपी नेताओं के खिलाफ जो दबंगई दिखाते हैं उनके खिलाफ प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती है। जी बिल्कुल, आप बताना चाहिए वैसे तो भाजपा जो सरकार है उसको अनुशासन की पार्टी वाली सरकार कहा जाता है, लेकिन जो इनके जो कार्यकर्ता जो नेता है वो कहीं ना कहीं अनुशासन तोड़ते नजर आ रहे। जैसे ये ताजा मामला आप अकबरपुर में रैली थी, तिरंगा रैली, उससे सल्ला से पूर्व मेयर यहाँ के सल्ला से उनका जो बेटे जीत प्रताप सिंह वो वहां से लौट रहे थे काफिले साथ, और किसी फुटेज में आप साफ देखते वीडियो जो सामने आया उसमें वो अपनी गुंडई के चरम सीमा में लेके स्वेरिंग केटिंग तोड़ते हुए सब गाड़ी पर निकल गए। जब लास्ट में उनको रोका भी गया उनके कार्यकर्ताओं, तो उन्होंने वहां से हाथापाई की, लेकिन पुलिस ने आदेश में मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं सत्ता की हनक से
जो जिन्होंने मुकदमा दर्ज किया उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है, दबाव बना के इन्हें कंप्रोमाइज किया जाता है। इससे पहले भी कई मामले ऐसे आए हुए हैं। यदि हम जीत प्रताप सिंह की बात करें, जो भाजपा नेता है वो युवा, इनका अभी एक मामला सामने हो, चेक बाउंस में इनको 2 साल की सजा, लेकिन उसके बाद भी ये एकदम खुलेआम घूमते हैं, इनको डर नहीं है। यही ताजा मामला हम अकबरपुर की बात करें, 12 जोड़ प्लाजा की, तो उसमें भी इनके खुलेआम घूमने देखने को मिली है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये जो योगी सरकार के ऊपर बैठे हैं, पार्टी के लिए बात तो बहुत करती है कि कोई भी गुंडाराज नहीं चलेगा, लेकिन इनके ही जो नेता हैं दबाव बना कंप्रोमाइज करवाते हैं और कार्यकर्ताओं को बल देते हैं, जिसके कारण इनके कई मामले सामने आते हैं, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती है। जी बिल्कुल, सवाल यही है कि ये कैसे जनसेवक हैं जो जनता के बीच जनसेवक बनकर जाते हैं जब वोट चाहिए होता है, लेकिन जब सत्ता की हनक या ये कहें जब सत्ता पर आ जाते हैं तो किस तरीके की दबंगई और हनक दिखाते हैं। कभी थप्पड़बाजी का मामला सामने आता है तो कभी टोल प्लाजा कर्मियों के साथ दबंगई का मामला सामने आता है, और लगातार बीजेपी नेताओं की ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी की जो छवि है उसको भी धूमिल करने का काम कर रही है, और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर भी एक सवालिया निशान लगा रही है, क्योंकि कोई ठोस कार्रवाई भी होती नजर नहीं आती है। हमारे साथ सपा प्रवक्ता अभिषेक वाजपेयी भी जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और कल जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि थी, अभिषेक जी आपका रुख करेंगे, तब सीएम योगी आदित्यनाथ का वक्तव्य सुना, बहुत ध्यान से मुझे लगता है हर किसी ने सुना होगा। उन्होंने कहा अटल बिहारी वाजपेयी की जो विचारधारा रही है, जो एक बेहतर व्यक्तित्व का बखान करते हुए नजर आए थे, ऐसी सोच का बखान करते हुए कि आज के दौर में ऐसा राजनेता नहीं है और जो भारतीय जनता पार्टी है उन्हीं विचारों के आधार पर चल रही है, इस बात का जिक्र किया था। तो क्या ये विचारधारा है? इस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है, दबंगई की तस्वीर सामने आ रही है, ये जनसेवक है? ये कैसे जनसेवक हैं? लेकिन सोनी जी, सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप देखेंगे इस प्रदेश को चला कौन है, जिसका स्वयं कानून के ऊपर विश्वास नहीं, जिन्होंने, आपको याद होगा कि अपने ऊपर से कितने सारे मुकदमे उन्होंने अपने हटवाए, उसके बाद दूसरे रूप में कह लीजिए कि ये उन्हीं लोगों की सत्ता है जिन्होंने कई सारे अवैध कब्जों को गिराने की बात कही और बड़ी ढोल नगाड़ों के साथ काम किया। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां पे आप हैं और हम हैं, वहां पे अवैध कब्जा गिरना तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक आ गए तो उस बिल्डिंग को बचाने के लिए। घोसी की अगर हम बात करें बागपत में ध्रुव नाम के व्यक्ति की बाकायदा जमीन कब्जाई गई थी, उसमें भी आपने देखा कि कैसे शासन प्रशासन लग करके उस जमीन पर कब्जा दिलवा रहा था। अयोध्या के मेयर को आपने देखा कि कैसे जमीन हथियाने से लेकर के फर्जी रजिस्ट्री करने तक के मामले सामने आए। आपने पिछले सत्र में इनके देखा कि कैसे शिक्षा मंत्री अपने ही भाई का झूठा सर्टिफिकेट बनवा करके उसको नौकरी दिलाना चाहा। तो अगर आप ये उम्मीद करते हैं भारतीय जनता पार्टी से वो पाक साफ है और वो काम कर रही है, तो इसमें मुझे लगता है कि जनता जनार्दन को इस बात को समझ जानी चाहिए, दोहरे चरित्र की पार्टी है, हाथी के दांत दिखाने की कुछ और है और खाने की कुछ और है। क्योंकि जनता जनार्दन जानती है इस बात को, लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा क्योंकि ये सिर्फ बात करते हैं और जनता के लिए करते कुछ नहीं। आदरणीय अखिलेश यादव जी के किए गए कार्यों का फीता काटते हैं, और अगर इनको आप देखेंगे साथ में तो आप दिखेगा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस एम्बुलेंस सेवा को जनता जनार्दन के लिए चलवाया था, उस एम्बुलेंस सेवा को कागजों पे तो चलवाया, लेकिन उसके पेट्रोल का पैसा अपनी जेब में आया। आपने देखा कि कैग की रिपोर्ट आई है, पांच जगह से बाकायदा 18,000 करोड़ रुपए का हिसाब किताब ही नहीं मिल रहा है। तो कौन से भारतीय जनता पार्टी की बात करना चाहते हैं? मुझे लगता है कि बेईमानी है, और जब सरकार जाएगी तब इतने भ्रष्टाचार उजागर होकर के आएंगे कि हम सब लोग जनता जनार्दन भी साथ में अपना सिर पीटते नजर आएंगे कि किस सरकार को चुन लिया। नरेंद्र मोदी ने तो नारा दिया है क्विट भ्रष्टाचार का। नारे की आप बात करती हैं जहां पे जनता जनार्दन के जनादेश को माना ही नहीं जाता है। महाराष्ट्र में आपने देखा कि कैसे सरकार इन्होंने बनाई, आपने एमपी में देखा कि कांग्रेस पार्टी को सरकार मतलब जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया था, मैंडेट दिया था सरकार बनाने के लिए, कैसे कोविड काल में लोगों की बलि करवा, मैं इसे बलि कहूंगा, बलि दिलवा करके बाकायदा उनकी सरकार को शपथ ग्रहण करवाया गया था। आपने देखा कि कैसे
भ्रष्टाचारियों को एकत्रित करके ये अपनी पार्टी में कौन सा डिटर्जेंट है, राम जाने कौन सा डिटर्जेंट इनके पास है, वॉशिंग मशीन है जिसमें डालने के बाद साफ सुथरे हो जाते हैं लोग। वो डिटर्जेंट मुझे लगता है कि हम सब किसी को ऐसी कला नहीं आती है जिनके ऊपर आरोप होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद साफ हो जाते हैं। नहीं, जब समाजवादी पार्टी सत्ता में थी अभिषेक जी, तब भी कहा जाता था गुंडा राज कायम है। मुझे लगता है ये जुबान बहुत कॉमन थी जो सुनने में आया करती थी। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि हमें निष्पक्ष बात करनी है, हमें किसी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करना है, आम जनता के हित के लिहाज से बात करनी है, तो आज भारतीय जनता पार्टी भी जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, इस तरीके की घटनाएं जब उनके द्वारा की जाती हैं, दबंगई दिखाई जाती है, तो ये सवाल उनके लिए भी खड़ा होता है। अगर हम समाजवादी पूर्ववर्ती सरकारों के लिए सवाल खड़ा कर सकते हैं, तो प्रेजेंट में जो सत्ताधारी हैं उनके लिए भी ये सवाल बेहद अहम है। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूं, लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी अपराधियों की समर्थली बनी हुई है। आपको याद होगा धनंजय सिंह जो एक जगह पे जाकर के एसएसपी ऑफिस के पीछे क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन उनके ऊपर अपराधी मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन पुलिस वाले जब कोर्ट में जाते हैं तो कहते हैं हम उनको ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो मिल नहीं रहा है कहीं। तो बहुत सारे प्रकरण ऐसे मुझे लगता है कि अगर हम डिबेट इस पे बोलते चले जाएंगे तो मुझे लगता है शायद डिबेट का समय भी कम हो जाएगा, कम पड़ जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी दोहरे चरित्र की पार्टी, तो कथनी और करनी दोनों में अंतर। दोहरे चरित्र की पार्टी है, वादे कुछ और हैं, दिखावा कुछ और है, और दबंगई की जब तस्वीर सामने आती है तो पार्टी की छवि भी धूमिल होती है। और ऐसे में मुझे लगता है जो सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से कहते हैं और शक्ति दिखाते हैं, उस शक्ति का असर क्यों नहीं हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है, या फिर ये मानने को तैयार नहीं है। हमारे साथ पूर्व विधायक बीजेपी के रघुनंदन सिंह भदौरिया भी जुड़ चुके हैं चर्चा में। स्वागत है आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कांग्रेस नेता भी हमारे साथ अतहर नईम जुड़ चुके हैं फोन लाइन में। कांग्रेस नेता का पहले रुख कर लेते हैं अतहर नईम जी का। अतहर नईम जी, स्वागत है आपका के न्यूज़ में जुड़ने के लिए। अगर देखा जाए ये जो घटना सामने आ रही है, टोल प्लाजा में बीजेपी नेता ने दबंगई दिखाई, कभी थप्पड़ तो कभी इस तरीके की दबंगई सामने आती है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सत्ता के अहंकार में डूबे हुए भाजपा के जो लोग हैं वो बराबर ऐसा कर रहे हैं। ये बहुत गलत है, निंदनीय है। लेकिन साथ में मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि जो मुख्यमंत्री जी हैं वो एक संत पुरुष भी हैं। उनको ये ध्यान देना चाहिए कि अपने लोगों को वो ये निर्देशित करें कि ऐसा ना करें, इससे जनता में, ठीक है उनकी छवि खराब होगी तो हमको लाभ मिलेगा, मगर मैं उस राजनीतिक लाभ हानि की दृष्टि में ना जाके एक व्यक्ति का भी और पूरी सत्ता का जो छवि बनती जा रही है वो बहुत नकारात्मक बन रही है। मैं एक बात इसमें और जोड़ूं कि कल तक जिस दल को ये बुरा कहते थे 2017 से पहले जिनकी सरकार में कि हर गाड़ी में झंडा लगा होता था उस पार्टी का, आज हर गाड़ी में भाजपा का झंडा लगा होता है, चाहे वो टैक्सी में चल रहा हो या कुछ माल ढो रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, तो पुलिस भी उसको नहीं रोकती। टोल प्लाजा पे अगर ऐसा किया ही होगा जब आपको सूचना है, तो टोल प्लाजा के जितने भी पट्टाधिकारी हैं वो सब के सब सीधे भाजपा से जुड़े हुए हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी के संपर्क में भी हैं, उनको एफआईआर करना चाहिए, उसमें संकोच नहीं करना चाहिए, कानून का रास्ता ले, वो एफआईआर कराए नामजद, क्योंकि सीसीटीवी में फुटेज है, फोटो है। और ये ऐसा प्रायः हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में बल्कि देश भर में कि भाजपा के लोग कहीं भी अपने सत्ता के अहंकार और घमंड में हर एक को रौंद देना, पीट देना, गाड़ी से चढ़ा के मार देना, जब किसान आंदोलन में मार डालते हैं और कोई कार्रवाई नहीं होती, उससे इनका मन बढ़ा हुआ है जो बहुत निंदनीय है और इनके पतन का कारण ये भी बनेगा। बिल्कुल। अतहर नईम जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। रघुनंदन भदौरिया जी भी हमारे साथ बीजेपी के पूर्व विधायक जुड़े हुए हैं। इस सवाल का जवाब भी ले लेते हैं। जो ये तस्वीर सामने आ रही है, आगरा का जिक्र करें या फिर कानपुर का जिक्र करें, लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। बीजेपी नेता हैं, जनसेवक कहा जाता है प्रतिनिधि को जो प्रतिनिधित्व करता है, और ये कैसे जनसेवक हैं जो इस तरीके से दबंगई दिखाते हैं, सत्ता की हनक दिखाते हैं? रघुनंदन जी,
लगातार बीजेपी नेताओं की दबंगई जिस तरीके से सामने आ रही है और विपक्ष भी ये सवाल उठा रहा है कि आने वाले समय में ये पतन का एक कारण बन सकता है। और वाकई जब ऐसी तस्वीर सामने आती है तो ये एक छवि को धूमिल करने का काम करती है और सवाल उठाती है कि सत्ता में है तो सत्ता की हनक इस कदर आखिर क्यों दिखाई जाती है। और जो भी नेता या विधायक होता है या कार्यकर्ता द्वारा अगर कोई ऐसी तस्वीर उसके द्वारा सामने आती है तो कोई उचित कार्रवाई प्रशासनिक स्तर पर क्यों नहीं की जाती, इसलिए भी सवाल उठ रहा है। हमारे साथ लगातार खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, मधुर मोहन हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। रुख कर लेते हैं मधुर मोहन का। मधुर मोहन, कानपुर से जो घटना सामने आई इसको लेकर क्या प्रशासनिक स्तर पर कोई कार्रवाई होती नजर आ रही है? जब ये मामला हुआ तो जो टोल प्लाजा कर्मचारी दोनों ने स्थानीय थाने को एक प्रार्थना पत्र दिया था, उस प्रार्थना पत्र के बाद उसमें कार्रवाई भी हुई है। उसमें मधुर मोहन, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, अनम्यूट कर लीजिए। मुकदमा दर्ज करने बाद आज की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक कोई मामला इस पर जांच नहीं आया जिससे किसी की गिरफ्तारी हुई हो। क्योंकि साफ गुंडई देखी जा रही है भाजपा नेताओं की, खुलेआम गुंडई कर रहे हैं, बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं, वहां पे हाथापाई जब को रोका गया तो हाथापाई करे टोल। लेकिन अभी तक एक भी कोई कार्यकर्ता गिरफ्तारी नहीं हुई, ना कोई अधिकारी अभी बयान आया है। जी शुक्रिया मधुर मोहन इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हमारे साथ रघुनंदन भदौरिया भी जुड़े हुए हैं, पूर्व विधायक, और साथ ही अतहर नईम जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आपका रुख करेंगे। रघुनंदन भदौरिया जी, आपको आवाज मिल पा रही है? बीजेपी नेता हैं तो मतलब कुछ भी करेंगे, कैसे जनसेवक हैं? रघुनंदन जी अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, मुझे लग रहा है नेटवर्क इशू होने की वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अतहर नईम जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। अतहर नईम जी, ये जो छवि है इससे जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है उस विचारधारा को भी ये तस्वीरें धूमिल करती हुई नजर आ रही हैं। और सबसे बड़ी लापरवाही यहाँ पर जांच का हवाला दे दिया जाता है लेकिन कोई उचित कार्रवाई होती नजर नहीं आती। जब ये संदेश सीधे सीधे गया राष्ट्रीय स्तर पर कि गोंडा के बृजभूषण शरण सिंह जो सांसद हैं, इतनी बड़ी घटना की देश की पहलवान बेटियों के साथ जो राष्ट्र के लिए पदक लाई, गौरव बढ़ाया, भारत माता के मस्तक को ऊंचा करने का काम किया, वो यौन शोषण का आरोप लगा रही हैं, उनको डराया धमकाया गया, उनको पुलिस से प्रताड़ित किया गया और अंत में उनको क्लीन चिट दी जा रही, बचाने का रास्ता बनाया जा रहा। तो जब ये संदेश ऊपर से नीचे तक आ रहा है कि भाजपा के लोगों तुमको छूट है, तुम सत्ता में हो, जो चाहो वो करो, तो फिर ये दूसरों को जिनको आरोप लगाते रहे 2017 वालों को कि गुंडा राज है, तो वास्तव में अगर गुंडा राज तब था तो आज भी है, उससे कम नहीं है। तो ये गुंडा राज की प्रवृत्ति जो शामिल हो जाती है सत्ता में आकर, ये बहुत ही गलत है, निंदनीय है। जनता को इसका प्रतिकार करना चाहिए और निश्चित रूप से मैं मान के चल रहा हूं जिसको आपने अभी कहा कि इनकी छवि धूमल हो रही, इनकी छवि नकली और मनगढ़ी हुई है, बनाई हुई इनकी छवि वास्तव में ऐसी है कि ये स्वच्छ छवि के नहीं है। इनकी छवि जो धूमल हो रही है तो ऊपर का कलर उतर रहा है कि अंदर से क्या है। सारे गुंडों को अपने में भर रखा है, कहीं भी किसी को मार दो, पीट दो, सीसीटीवी में आ जाए तो भी पुलिस इनका ही संरक्षण करती। अभी आपके सम्मानित संवाददाता ने बताया कि जो वो तहरीर दी गई है उस पर ये कह दिया पुलिस ने जांच करेंगे, जब सीधे सीधे नजर आ रहा है सीसीटीवी में कि ऐसे ऐसे हुड़दंग कर रहे हैं, फोटोज हैं, तो क्यों नहीं नामजद करके दबिश देके गिरफ्तार किया गया? वहां कहाँ चली गई बुलडोजर की कार्रवाई? क्या ये सब एक तरफा करने के लिए, वोट बटोरने के लिए कि एक वर्ग पर बुलडोजर चलाकर प्रताड़ित करके अपने बाकी 80% वोटों को, जो ये कहते आए मुख्यमंत्री जी 20 बनाम 80 है, बिल्कुल। वही लेके रघुनंदन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतहर नईम जी, इस बात का जवाब भी ले लेते हैं रघुनंदन भदौरिया जी से। रघुनंदन जी, अगर आपको आवाज मिल पा रही है, जो बीजेपी नेताओं की दबंगई सामने आ रही है, चाहे हम आगरा का जिक्र करें, चाहे हम कानपुर का जिक्र करें, और ये दबंगई आखिर क्यों? क्योंकि अगर कोई जनता का सेवक है या जनसेवक कहा जाता है जिसे, उसे क्या ये करना शोभा देता है? और ऐसे मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं होती, जांच का हवाला क्यों दिया जाता है? देखिए, ऐसा है, ये तिरंगा यात्रा निकल रही है, ये भी नहीं मालूम है कौन क्या कर रहा है।
एक व्यक्ति दिख तो रहा है आपके यहाँ कि ये उठाया है आकर। रघुनंदन जी, आपने ध्यान से सुना नहीं, फिर आपने रिपोर्ट भी नहीं देखी। रिपोर्ट में बाकायदा बताया भी गया, दिखाया भी गया कि टोल प्लाजा में किस तरीके से हुड़दंग काटा गया, टोल प्लाजा में दबंगई दिखाई गई, मारपीट की गई। मतलब आप बीजेपी नेता हैं तो इस तरीके से क्या नियम और कानूनों को ताक पर रख देंगे? मुझे पीली शर्ट वाला एक दिख रहा है, ये ना मुझे कार्यकर्ता दिख रहा न कुछ है जिसने उठाया है, मैं देख रहा हूँ। अगर कोई गलत करता है तो भारतीय जनता पार्टी में दंड दिया जाता है, ऐसा कहीं कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपनों को भी नहीं छोड़ती है। लेकिन अभी मैं इसको क्लियर कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि हमारे मोबाइल में पता नहीं क्या स्थिति है, आज मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं बराबर आपसे जुड़ने को वो करता हूँ, लेकिन दुर्भाग्य, ठीक है, नेटवर्क इशू होने के चलते हो सकता है ये दिक्कतें, तकनीकी खामियां सामने आती हैं। लेकिन सवाल रघुनंदन जी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले समय में इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। और जिस तरीके से विपक्ष का कहना है कि ये एक पतन का भी कारण बन सकता है क्योंकि इससे भारतीय जनता पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। अगर कोई नेता और कार्यकर्ता इस तरीके की दबंगई सत्ता के हनक के चलते दिखाता है तो कानूनी कार्रवाई में भी जांच का हवाला, कोई उचित कार्रवाई नहीं होती। और ऐसी दबंगई आखिर क्यों? कानून का शासन नहीं है, ये सिद्ध करता है। हम यही कहते हैं वो अपना आईना में देखें जाकर। भारतीय जनता पार्टी ने जब जब ऐसे कोई केस हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी पे निश्चित दंड दिया गया है। ये योगी की सरकार है, जो भी गलत करेगा उसे दंड मिलेगा। उसमें कोई भी व्यक्ति हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या कोई व्यक्ति किसी पार्टी का हो, भाजपा का नहीं, सपा बसपा कांग्रेस किसी का हो, सबके ऊपर कार्रवाई होती है। और जो आप दिखा रही हैं अगर गलत होगा तो निश्चित कार्रवाई होगी। बिल्कुल ये गलत नहीं है, टोल प्लाजा में दबंगई दिखाना, मारपीट करना गलत नहीं है। देखिए अभी वहाँ की स्थिति हम बहुत ज्यादा देख नहीं पा रहे हैं, हम जब देखेंगे तो बताएंगे। वैसे हमने अखबार में पढ़ा था तो उसमें ये लिखा था कि हमारी वो लगी थी, हमारे गाड़ियों पे वो लगा था, क्या लगता है ना इसके ऊपर, तो उससे हमारी गाड़ियां निकली हैं। लेकिन अब दुर्भाग्य से हम आपको देख नहीं पा रहे हैं, हमारा मोबाइल वो नहीं चल रहा है। लेकिन हम इतना कहते हैं कि इन नेताओं को इतना बता दो, ये भाजपा है, ये किसी को नहीं छोड़ती है। भाजपा मुद्दों पे आधारित पे राजनीति ये तो दिखाई दे रहा है तस्वीरों में रघुनंदन जी। भाजपा वाकई किसी को नहीं छोड़ती है। अतहर नईम जी, आप सुन पा रहे हैं रघुनंदन जी को? नहीं, उनकी आवाज मुझे बिल्कुल नहीं मिल रही थी, लेकिन अनुमान आपकी बातों से लगा रहा हूँ कि वो पक्ष ले रहे हैं और उसकी लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा। और ये वो टोल प्लाजा पर एक बहुत बड़े बड़े बोर्ड में लिखा होता है कि अमुक अमुक को टोल देने की छूट है और बाकी व्यक्तियों को नहीं है। हम सब अपनी गाड़ियां रोक करके टोल कटवाते हैं। निश्चित रूप से केवल सत्ता का अहंकार है कि ये भाजपा के लोग इकट्ठा होकर लौट रहे थे या कैसे भी जा रहे थे कि हम नहीं टोल देंगे क्योंकि हम सत्ता में हैं। वो दिखाया है, सत्ता की हनक दिखाया है, घमंड दिखाया है। और अगर कानून का शासन तनिक भी है तो इन पर घंटों के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए, वो जेल के अंदर होने चाहिए और समुचित धाराओं में होने चाहिए। टोल प्लाजा के मालिकान दबे नहीं, डरे नहीं। अगर वो थोड़ा भी सरकार के पक्ष में आ जाते हैं, झुक जाते हैं और कंप्रोमाइज पर उतर आते हैं तो ये भी दर्शाता है कि आप किसको किसको कितना किस हद तक दबा रहे हैं। बिल्कुल है। रघुनंदन जी, आप अतहर नईम जी को सुन पा रहे हैं? क्या ऐसे दबंग नेताओं के, बीजेपी नेताओं के खिलाफ लगाम लगाने को लेकर कोई कार्रवाई होगी? हमारी पार्टी में कि टोल प्लाजा में कोई भी निकलता है, चाहे वो नेता हो या सांसद हो, मुझे लगता है नियम सभी के लिए बराबर होने चाहिए। ये कांग्रेस नहीं है जो प्रधानमंत्री के कागज फाड़ दिए जाते हैं उसमें कुछ नहीं होता है। ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी गलत करता है उसको दंड मिलता है। यही ऐसी पार्टी है जो अपनों को भी नहीं छोड़ती अगर कोई गलत करता है तो। नईम भाई, इसको आप समझो। आपने बहुत साल, 70 साल आपने राज्य किया है। आपने जो गलत किया है दुनिया देख रही है। अब तुम्हें वापस नहीं आना है। हमारे भाजपा में जो दंड गलत करेगा उसे दंड मिलेगा।
और ठीक मिलता है। है। रघुनंदन और जी, कई ऐसे उदाहरण शुक्रिया हैं। इस तमाम जानकारी के साथ। जिस तरीके से चर्चा में आपने बातों का जिक्र किया, लेकिन ये यहाँ पर बीजेपी नेता के द्वारा दबंगई दिखाई गई है, जिस तरीके से बैरियर को तोड़ा गया। अतहर नईम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि जो बीजेपी नेता हैं वो लगातार दबंगई दिखाते हैं, लेकिन हमारे जो प्रवक्ता होते हैं वो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। वो कहते हैं बीजेपी के लिए अगर कोई गलती करता है तो चाहे वो विपक्षी पार्टी हो या अपनी ही पार्टी का कोई हो, कार्रवाई होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पर जांच का हवाला दे दिया जाता है, लेकिन कोई उचित कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। मुद्दे की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।